जय हिंद एवरीवन। तो दिस इज आवर न्यू एसएससी प्रीवियस ईयर जीके सीरीज। ठीक है। तो ऑलरेडी इसका शायद भूल गया हूँ मैं, 6 7 या फिर 8 जैसा वीडियो बन चुका है। ये न्यू है और न्यू यानी 2024 का ये पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ 2024। तो ये 2024 का पहला वीडियो है जो मैं दे रहा हूँ, जीके रिलेटेड। करंट अफेयर्स नहीं, जीके की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो स्टैटिक जीके की पोर्शन होती है। ये वीडियो में आप अगर एसएससी जीडी 2024 देंगे, एमटीएस देंगे, और या अगर एयरफोर्स देंगे, एयरफोर्स तो पता ही नहीं चला कि 2024 का सेकंड वैकेंसी कब आएगा। ठीक है। अभी तो जो निकल गया है वो है 2025 का फर्स्ट इनटेक। 2025 का फर्स्ट इनटेक जो है ये निकला है। ठीक है। मैं अगर अपनी बारे में बताऊं तो मेरा एसएससी जीडी क्लियर हुआ था 2021 में। फिर एसएससी जीडी क्लियर हुआ था 2022 में। और एयरफोर्स एयरफोर्स क्लियर हुआ था 2023 का जो पहला इनटेक है उसमें। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, विच इज द फिफ्थ स्टेट, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का जो पांचवा स्टेट है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले जानना पड़ेगा मैटर। मैटर क्या है? तो एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दैट ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाइज होगा, इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। जैसे पृथ्वी का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ब्लैंक है, हवा हर जगह स्थित है। ठीक है, तो वो भी स्पेस घिरा हुआ है। तो मैटर को नॉर्मली लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका सॉलिड पार्ट, दूसरा गैस पार्ट, और तीसरा लिक्विड पार्ट। ठीक है। सॉलिड का जो है, इसका जो वॉल्यूम होता है, यानी हाँ, वॉल्यूम की बात करूं यानी एरिया की बात करूं, एरिया, और अगर शेप की बात करूं, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। गैस का ना ही वॉल्यूम सेम रहता है ना ही शेप। ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन शेप बदलता रहता है। आप अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा बन जाएगा, कप में डालेंगे तो कप जैसा बन जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है कि फिफ्थ स्टेट कौन सा है। अब जो फिफ्थ स्टेट है ना वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन है जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये है फिफ्थ स्टेट, ये है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो चौथा भी होगा ना, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, चौथा कौन है? तो चौथा जो है, चौथा चौथा अगर बात करूं तो वो है प्लाज्मा। वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब हॉटेस्ट, सुपर हॉटेस्ट, सुपर वार्म। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसर उसको दर्शाता है जो है सुपर कूलेस्ट, सुपर कूलेस्ट। ठीक है। प्लाज्मा हॉटेस्ट जैसे सन की बात करूं, और बोस आइंस्टाइन जो कंडेंसर है ये हॉट कूलेस्ट को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका हु इज द ऑथर ऑफ स्लम डॉग मिलियनेयर। स्लम डॉग मिलियनेयर जो किताब है, इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो ऑथर है वो है आपका विकास स्वरूप। विकास स्वरूप, स्लम डॉग मिलियनेयर का जो ऑथर है वो है विकास स्वरूप। ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम है वो है अब्दुल जैनुद्दीन अब्दुल कलाम। सॉरी, मैं खुद भूल चुका हूँ। ठीक है। जो एपीजे अब्दुल कलाम है ये हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। 2002 से लेकर 2007 के बीच में ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, काफी इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम काफी सारे किताब लिखे थे, बुक्स। क्या किया? एक है इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड। फिर आपका इंडिया 2020। फिर है आपका मिशन इंडिया, मिशन इंडिया। फिर आपका लुमिनस स्पार्क, ल्यूमिनस स्पार्क। फिर आपका इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडोमी, अदम्य स्पिरिट, अदम्य साहस, इंडोमिटेबल स्पिरिट। फिर आपका इंस्पायरिंग थॉट्स, इंस्पायरिंग थॉट्स। और भी काफी सारे हैं। ठीक है। तो क्या क्या, सबसे पहले अगर बात करूं तो एक है आपका इग्नाइटेड माइंड, फिर आपका इंडिया 2020, फिर आपका मिशन इंडिया, फिर आपका लुमिनस स्पार्क, फिर आपका इनडोमिटेबल स्पिरिट, और है इंस्पायरिंग थॉट्स। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो एक बात मैंने बताया कि ये 2002 से लेकर 2007 के बीच में प्रेसिडेंट थे, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और एक जो सवाल है वो है, और एक, सॉरी, और एक इंपॉर्टेंट बुक्स है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, विंग्स ऑफ फायर। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कब? भारत रत्न,
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। अरे यार, एक मिनट। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप आपको अगर पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए मेरे बोलने से पहले ही कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इनका पूरा नाम क्या है, आप ये बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इनका पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो भारत रत्न की अगर बात करूं, भारत रत्न हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न कब से दिया जाता है? ये 1954 से दिया जाता है। पहला 3 जन किसको मिला था? राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, सीवी रमन और सी राजा गोपालाचारी, इनको मिला था। तो भारत रत्न हो गया। तो अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न मिला था 2015 सॉरी 1997 में, 1997 में, 1997 में। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न मिला था 1997 में। और 1997 और क्या था? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय जो है, इन्हें 1997 में ही बुकर प्राइज से, मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस किताब के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस किताब के लिए इन्हें 1997 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो इसी ऑप्शन में और भी दो नाम है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करूं तो वो है आपका, वो है किरण देसाई। किरण देसाई की लिखी हुई किताब है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई की किताब है। और आर के नारायण की है मालगुदी डेज, मालगुदी डेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सवाल है कि विच बुक वॉज रिटन बाय आर के नारायण? रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण नाम है सर। ठीक है, तो आर के नारायण की लिखी हुई किताब की नाम क्या है? मैंने अभी अभी बताया, मालगुदी डेज। ये है आर के नारायण की लिखी हुई किताब, मालगुदी डेज। अच्छा, व्हाइट टाइगर किसने लिखा है? व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। और इन्हें भी इस किताब के लिए बुकर प्राइज मिला है। आप बताइए किस साल को मिला था? अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर। थिंक लाइक ए मॉन्क, थिंक लाइक ए मॉन्क, ये किताब किसने लिखा है? तो इसने लिखा है जय शेट्टी, जय शेट्टी, सोनू शेट्टी का घर का होगा। ठीक है, तो थिंक लाइक ए मॉन्क, ये किताब किसने लिखा है? जय शेट्टी। द शैडो लाइन्स, ये किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी, अमीश त्रिपाठी। द शैडो लाइन्स, ये किसने लिखा है? अमीश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट, विच हु इज रेफर्ड टू द प्रिंस ऑफ भांगड़ा? बल्ले बल्ले, तो भांगड़ा का प्रिंस, प्रिंस ऑफ भांगड़ा किसे कहा जाता है? दिलजीत दोसांझ जो है, ये तो नहीं है। अरिजीत सिंह तो नहीं है। शान, जो कि बंगाली और हिंदी सिंगर है, और भी काफी तमाम लैंग्वेज में इन्होंने गाना गाए हैं। तो द आंसर इज सुखबीर सिंह, सुखबीर सिंह। ये जो है ना, सुखबीर सिंह, इन्हें प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है, प्रिंस ऑफ भांगड़ा कहा जाता है सुखबीर सिंह, सुखबीर सिंह। अच्छा, शान की अगर बात करूं तो शान का जो रियल नेम है वो है शांतनु मुखर्जी। कभी पूछ भी सकता है, शांतनु मुखर्जी, शांतनु मुखर्जी। तो शान जो है, इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है शांतनु मुखर्जी। तो शांतनु मुखर्जी, मुखर्जी का सिर्फ शान लिया हुआ है। ठीक है, शान, शान का फुल फॉर्म, सॉरी फुल फॉर्म कह रहे हैं, मैंने पूरा नाम जो है वो है शांतनु मुखर्जी। ओके, तो दादरा एंड नगर हवेली की अगर बात करूं तो इसे, दादरा एंड नगर हवेली को 10th अमेंडमेंट के तहत, 10th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। अच्छा, 12th अमेंडमेंट, 12 जो संशोधनी है, 12th अमेंडमेंट, इसमें किसको ऐड किया गया था? गोवा को और दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, गोवा को और दमन एंड दीव को 12th अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। द 61st अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था? जो वोटिंग एज है वो 21 से लेकर 18 साल किया गया था। वोटिंग एज जो है, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। तो 61th अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज है वो 21 से लेकर 18 साल किया गया था। तो 10th अमेंडमेंट में दादरा नगर हवेली को ऐड किया गया था इंडिया के साथ यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, और 12th में गोवा और दमन एंड दीव को, और 61st की अगर बात करूं तो 21 साल से जो 18 साल वोटिंग एज है वो किया गया था। नेक्स्ट, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह किससे संबंधित है? तो गुरु बिपिन सिंह जो है वो मणिपुरी डांस से संबंधित है। गुरु गुरु बिपिन सिंह, गुरु बिपिन सिंह जो है वो मणिपुरी डांस से संबंधित है। अच्छा, कथक डांस की अगर बात करूं
तो बिरजू महाराज, लच्चू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, सितारा देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभना नारायण, ये सब नाम, ठीक है। आप सोचिएगा भाई ये तो ओडिसी डांसर है। भाई ओडिसी डांसर है, कथक डांसर भी है, ठीक है। फिर अगर एक्ट्रेस की बात करूँ तो हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी। फिर और एक एक्ट्रेस की बात करूँ तो कृति शैनन। ये जो तमाम है ये सब कथक डांस है। भरतनाट्यम की बात करूँ तो मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक है। फिर आपका है ई अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी है, ठीक है। ये सब जो है ये भरतनाट्यम डांसर है। मणिपुरी डांसर की बात करूँ तो गुरु बिपिन सिंह है। ओडिसी डांसर की बात करूँ तो केलू चरण मोहापात्रा, काफी फेमस है, केलू चरण मोहापात्रा। और एक है इंद्रानी रहमान, इंद्रानी रहमान, ये जो है ये दोनों, इंद्रानी रहमान और केलूचरण महापात्रा। और सोनल मानसिंह, ठीक है, ये भी है सोनल मानसिंह, ये भी है ओडिसी डांसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस गिटारिस्ट, यानी गिटार बजाने वाला, ठीक है, गिटारिस्ट। अभी कूल फैशन बन गया ये, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो प्लेयर है, यानी जो फेमस प्लेयर है वो फेमस गिटारिस्ट है। तो हरिप्रसाद चौरासी की अगर बात करूं तो ये गिटारिस्ट नहीं, ये है फ्लूट आर्टिस्ट, फ्लूट बजाते हैं ये, ठीक है। हरिप्रसाद चौरासी की बात करूं तो ये फ्लूट बजाते हैं। आई होप स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, ठीक है। फ्लूट, सॉरी, FLUTE होगा ना, FLUT, फ्लूट, फ्लूट बजाते हैं। TR महालिंगम, ये भी फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट। और एक अगर नाम बता दूं तो वो है आपका पान्नालाल घोष, पान्नालाल घोष, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्लूट प्लेयर की बात करूं तो कौन कौन है, हरिप्रसाद चौरासिया है, TR महालिंगम है, पान्नालाल घोष है, ठीक है। अच्छा, अब है इस दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा, S बालाचंद्र होगा या सुस्मित सेन होगा। तो S बालाचंद्र जो है ये वीणा बजाते हैं, वीणा, वीणा प्लेयर, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है वीणा। S बालाचंद्र जो है वो वीणा बजाते हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सुस्मित सेन, सुस्मित सेन, सुस्मित सेन, सुष्मिता सेन नहीं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक नाम है सुष्मिता सेन, ये अलग है। और ये है सुस्मित सेन, ये लड़की है, ये लड़का है। सुस्मित सेन ये गिटारिस्ट है, ठीक है, सुस्मित, नॉट सुस्मिता। तो सुस्मित सेन गिटारिस्ट है, लेकिन अगर सुस्मिता सेन की बात किया जाए तो ये पहला इंडिया से, इंडिया के पहले, माने फर्स्ट, इंडिया के फर्स्ट मिस यूनिवर्स बने हैं, मिस यूनिवर्स, विश्व सुंदरी, 18 साल की एज में, 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अगर साल की बात करूं तो कब कब बना था, तो 1994 में, 1994 में, ठीक है। तो सुष्मिता सेन जो है वो इंडिया का पहला मिस यूनिवर्स था, इंडिया से पहला मिस यूनिवर्स था, ठीक है, जो 1994 में हुआ था। इसके बाद 2000 साल में, सॉरी 2000, पूरा पूरी 2000 साल में लारा दत्ता, लारा दत्ता सेकंड भारतीय महिला बनी जो मिस यूनिवर्स हुआ था, मिस यूनिवर्स हुआ था, ठीक है। सबसे पहला अगर मिस यूनिवर्स भारत से कौन हुआ था, सुष्मिता सेन, कब, 1994 में। उसके बाद लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बना था 2000 साल में। और गिटारिस्ट की बात करूं तो ये सुस्मित सेन है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मोत्सु फेस्टिवल, मोत्सु फेस्टिवल कहाँ का है, मोत्सु फेस्टिवल। तो मोत्सु फेस्टिवल जो है, ये लास्ट साइड स्लाइड है, इसके बाद में और एक है। तो मोत्सु फेस्टिवल जो है वो नागालैंड का है। मोत्सु फेस्टिवल कहाँ का है, मोत्सु फेस्टिवल नागालैंड का है, नागालैंड। मोत्सु फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है। जैसे झारखंड का एक फेस्टिवल के बारे में बता दूं तो वो है सरहुल फेस्टिवल, सरहुल, सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, ये कहाँ का, झारखंड का। तमिलनाडु की बात करूँ तो वो है पोंगल। अच्छा, आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा। पोंगल बात करें, सिर्फ अगर पोंगल बोले तो वो होगा तमिलनाडु, बट अगर अट्टुकल पोंगल बोले, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल बोल दिया जाए तो उसका आंसर होगा केरला। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सिर्फ पोंगल की बात किया जाए कि पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। लेकिन अगर बात करते कि अट्टुकल पोंगल, पोंगल के साथ और एक वर्ड जोड़ दे, टुकल, टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो वो होगा आपका केरला, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार मैं कह दे रहा हूँ। और कर्नाटका में एक होता है हम्पी फेस्टिवल, हम्पी, हम्पी फेस्टिवल, बंगाली में हम्पी का मतलब होता है किस,
तो हम्पी फेस्टिवल जो है ये कहाँ होता है? कर्नाटका में। अच्छा, 50 का जो नोट होता है ना, 50 रुपये का जो नोट होता है, 50 रुपये का नोट होता है ना, ऐसा नहीं होता है, अलग होता है। तो 50 रुपये का नोट के पीछे जो फोटो है ना, वो हम्पी का है। कर्नाटका का जो हम्पी है उसका है, ठीक है। तो लास्ट जो स्लाइड है वो देख लेते हैं। तो फेमस फेमस फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का कुछ प्रमुख फेस्टिवल के बारे में जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है सेक्रेनी फेस्टिवल। सॉरी सॉरी सॉरी, सेक्रेनी फेस्टिवल ये नागालैंड का है। सेक्रेनी फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। फिर है मीमकूट फेस्टिवल। सेक्रेनी फेस्टिवल, मीमकूट फेस्टिवल। फिर है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये 10 दिन तक होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और हेगा फेस्टिवल, हेगा हेगा फेस्टिवल, ठीक है। वैसे मणिपुर की बात करा जाए तो चवंगकुट। देखिए, नागालैंड में मीमकूट, मीमकूट, ठीक है, मीमकूट नागालैंड में, और मणिपुर में चवंगकुट। फिर है गन नगई फेस्टिवल, गन नगई फेस्टिवल। फिर आपका कांग फेस्टिवल, कांग। फिर है लाई हरोबा। फिर है आपका याओसांग फेस्टिवल, याओसांग फेस्टिवल, ठीक है। तो फिर से कहता रहा हूँ, अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अगर मैं बात करूं नागालैंड की फेस्टिवल के बारे में, तो सेक्रेनी फेस्टिवल है, सेक्रेनी फेस्टिवल। मीमकूट फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये 10 दिन तक होता है, 10 डेज फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। फिर आपका हेगा फेस्टिवल, हेगा। फिर अगर मणिपुर की बात करूं, फेमस फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, तो है आपका चवंगकुट फेस्टिवल, चवंगकुट। गन नगई फेस्टिवल, याओसंग फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, टांग फेस्टिवल, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। टाटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।